बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें से आज हम आपको इमामगंज सीट का समीकरण बताएंगे। दरअसल इमामगंज सीट इसलिए भी खास है क्योंकि यह आरक्षित सीट है। इमामगंज से 2 बार विधायक रह चुके जीतन राम मांझी सांसद बन चुके हैं और केंद्र की मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनके इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर हम के लिए राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके पुत्र संतोष मांझी की पत्नी दीपा मांझी के कंधे पर है। मांझी ने अपनी बहू को प्रत्याशी बनाया है। इमामगंज विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार हम पार्टी को चकमा देने की कोशिश की है। आरजेडी की ओर से मांझी जाति के नेता रोशन मांझी को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि इस बार पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को बेटिकट कर दिया गया है। 2015 और 20 के विधानसभा चुनाव में उनको जीतन राम मांझी के हाथों शिकस्त मिली थी, इसलिए इस बार पार्टी ने रणनीति बदली है। वहीं जनसुराज पार्टी ने इमामगंज में डॉक्टर जितेंद्र पासवान को टिकट दिया है। वह पेशे से ग्रामीण चिकित्सक हैं। जितेंद्र 24 साल की उम्र से ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर असहाय और गरीब मरीजों की चिकित्सीय सेवा करते रहे हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर लोगों का उपचार किया था। इमामगंज विधानसभा सीट पर मांझी जाति के वोटर निर्णायक साबित होते हैं। मांझी जाति के वोटरों की संख्या इमामगंज में 70,000 के आसपास है। सबसे अधिक मांझी मतदाता इमामगंज क्षेत्र में है। मांझी वोट बैंक में सेंधमारी कर लालू यादव इमामगंज सीट को अपने कब्जे में करना चाहेंगे। एमवाई समीकरण लालू प्रसाद यादव की ताकत मानी जाती है। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में यादव मतदाताओं की संख्या 24,000 के आसपास है, तो मुस्लिम मतदाता 28,000 से अधिक है। 17,000 चमार वोट पर भी राष्ट्रीय जनता दल की नजर है। अगर मांझी वोट बैंक में रोशन मांझी डेंट कर देते हैं तो लड़ाई कठिन हो सकती है। इमामगंज में पासवान वोट बैंक भी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग 18,000 पासवान वोटर है। यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने पासवान जाति के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को मैदान में उतारा है। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने दावा किया है कि पासवान वोटर पूरी तरह हमारे इंटैक्ट हैं और इमामगंज में एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी। इमामगंज में कुल मतदाताओं की संख्या 3,10,448 है। इनमें सबसे अधिक मांझी यानी मुसहर जाति के मतदाता हैं। उनकी संख्या 70,000 है। यादव 24,000, डांगी 40,000, पासवान 18,000, चमार 17,000, वैश्य 24,000, राजपूत 9,000, भूमिहार 9500, ब्राह्मण 7200, मुस्लिम 28,000 के अलावे लोहार, पासी, कहार, नाई, बढ़ी और भोक्ता समेत अन्य जातियों के मतदाताओं की संख्या 63,748 है। दरअसल इमामगंज सीट जीतने या हारने का मतलब दलित वोट बैंक से है। जीतने वाला यह दावा करेगा कि दलित उनके साथ है। इसी वजह से इमामगंज सीट महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी के सामने यहाँ प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती है। वहीं आरजेडी लंबे अरसे के बाद वहां पर जीत का स्वाद चखना चाहेगी, जबकि प्रशांत किशोर का दावा है कि इनको सभी जाति धर्म का समर्थन मिलेगा। इमामगंज सीट जीतने या हारने का मतलब दलित वोट बैंक से है। जो जीतेगा वह दावा करेगा कि दलित उसके साथ हैं। जीतन राम मांझी के समक्ष जहां प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल लंबे अरसे बाद सूख को खत्म करना चाहेगा। उधर प्रशांत किशोर को सभी जाति धर्म से उम्मीद है। ऐसे में यह सीट सभी दलों के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखना यह है कि हम और राजद के मांझी प्रत्याशी पर क्या जनसुराज के उम्मीदवार भारी पड़ेंगे। क्या पीके के जातीय समीकरण इमामगंज में फिट बैठेगा और क्या लंबे अरसे से परेशान और थकी हारी जनता को पीके लुभा पाएंगे और क्या इमामगंज की जनता प्रशांत किशोर के दावे पर यकीन कर उन्हें बिहार विधानसभा की दहलीज पर कदम रखने का पहला मौका दे पाएगी।